अच्छा गाइस, टेल मी इफ आई से कि मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर 200 प्लस कंटेंट राइटिंग लेसन्स प्रोवाइड करूंगी, तो क्या आप सिर्फ ये सुनकर चैनल सब्सक्राइब करोगे? आई गेस नॉट, क्योंकि आपके माइंड में सबसे पहले आएंगे क्वेश्चंस कि मुझे इन लेसन से क्या मिलेगा। क्या मैं इन लेसन से कंटेंट राइटिंग सीख पाऊंगा? क्या मेरी राइटिंग स्किल इंप्रूव होंगे? क्या मुझे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? तो इस तरह के फ्रेमवर्क के लिए यूज किया जाता है फैब कॉपी राइटिंग फॉर्मूला, जो डिवाइडेड है 3 कंपोनेंट्स में: फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। इस फॉर्मूले को मार्केटर्स, कॉपीराइटर यूज करते हैं टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट या सर्विस की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, उनकी वैल्यू समझाने के लिए, जिससे कस्टमर को क्लियरली समझ आ जाता है कि कोई प्रोडक्ट उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज ला सकता है। और जब कस्टमर को ये समझ आ गया, तब आपकी मार्केटिंग कॉपी बन जाती है स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग। सो इन जर्नल, Fab copywriting formula is answering 3 questions that audience ask before making a purchase decision. And the first question कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, इस प्रोडक्ट में क्या है, इसमें क्या इंक्लूड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा होता है फीचर कंपोनेंट। ये कंपोनेंट अपने प्रोडक्ट या सर्विस की बता रहा होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, लाइक उसकी क्वालिटीज, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकेशंस और एनी अदर स्पेशल पॉइंट। अब जब रीडर को फीचर समझ आ गया, फिर वो जानना चाहता है मेरे लिए ये फीचर यूजफुल कैसे है। तो ये क्वेरी सॉल्व कर रहा होता है एडवांटेज एलिमेंट। एडवांटेज एक्सप्लेन करता है कि इस फीचर से कस्टमर को क्या हेल्प मिलेगी। और फीचर्स की इंपॉर्टेंट समझ तो आ गई, अब रीडर को ये जानना है कि ये मेरी लाइफ को बेटर कैसे बनाएगा, मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा, जिसे हम कॉपी राइटिंग में कहते हैं WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें मेरा क्या फायदा। जब भी कोई कस्टमर एड कॉपी पढ़ता है तो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है, और तब इंट्रोड्यूस होता है फैब फ्रेमवर्क का थर्ड एलिमेंट, दैट इज बेनिफिट। Now let's understand 3 main component of the Fab copywriting formula one by one. फर्स्ट इज फीचर। फीचर ने बताया कि प्रोडक्ट कस्टमर को क्या ऑफर करता है, यानी जो चीज प्रोडक्ट में एक्चुअली एग्जिस्ट करती है हम उसको फीचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस कंटेंट राइटिंग कोर्स इंक्लूड 50 वीडियो लेसन। तो ये कंटेंट राइटिंग कोर्स एक प्रोडक्ट है, ये 50 वीडियो लेसन आ गए इस कोर्स का, इस प्रोडक्ट के फीचर्स। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्लियर हो गया कि कोर्स में क्या क्या है। नेक्स्ट अब समझते हैं कि जब फीचर्स लिखना है उसके लिए हमें कौन सी टिप्स का इस्तेमाल करना है। जो फीचर्स है वो आप अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग चूज करें। प्रोडक्ट में मल्टीपल फीचर भी होते हैं, पर हर बार सारे फीचर मेंशन करने जरूरी नहीं होते। सिर्फ वही फीचर यूज करें, वही फीचर बताएं जो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हो, इंपॉर्टेंट हो। अगर हम बात करें स्किन केयर प्रोडक्ट की, आज मार्केट में एक ब्रांड के मल्टीपल प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। कोई ड्राई स्किन के लिए बना है, कोई ऑयली स्किन के लिए बना है, कोई एक्ने प्रॉब्लम के लिए बना है। जब हम सबकी स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं तो वो चेंज हो रही होती है, क्योंकि वो बनी होती है एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। तो इसी तरह से आपको भी अपनी एड कॉपी में फीचर्स इस्तेमाल करने हैं। उन फीचर पर फोकस करें जो आपके प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट के कंपैरेटिव डिफरेंट बनाएं या वैल्यूएबल बनाते हैं, जो कस्टमर को रीजन दे कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों चूज करें। एंड द नेक्स्ट, जब भी पॉसिबल हो एग्जैक्ट डिटेल मेंशन करें। देखिए, इस मार्केटिंग कॉपी में लिखा है मैनी लेसन्स इंक्लूडेड, और इस कॉपी में लिखा है 50 प्रैक्टिकल वीडियो लेसन्स इंक्लूडेड। आप ही बताएं कि आपको किससे ज्यादा क्लैरिटी हो रही है। ऑब्वियसली सेकंड वन से, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर भी मेंशन है और ये भी बताया गया है कि लेसन कौन से हैं, प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल। जितनी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक होगी उतना ही ऑडियंस को क्लैरिटी होगी, तो उतना ही वो आपकी मार्केटिंग कंटेंट पर बने रहेंगे। अब फीचर ने तो एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोडक्ट में क्या है। अब एडवांटेजेस बताता है ये फीचर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों यूजफुल है। इसे चलिए वही एग्जाम्पल से समझते हैं। फीचर ने बताया था इस कंटेंट राइटिंग कोर्स में 50 वीडियो लेसन्स हैं, मतलब ये हमारे आ गए थे फीचर। अब एडवांटेज को पढ़ते हैं। द लेसन कवर कंप्लीट कंटेंट राइटिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम फंडामेंटल टू एडवांस कंसेप्ट। अब एडवांटेज में लाइन की स्टार्ट कहाँ से हुई है, लेसन वाले पॉइंट से। तो अब इस लाइन से कस्टमर को समझ आ गया कि ये जो 50 लेसन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट लर्निंग जर्नी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड एंड स्टेप बाय स्टेप। तो एडवांटेज ने फीचर को दे दी एक प्रैक्टिकल वैल्यू। अब रीडर को पता चल गया कि ये जो फीचर है वो क्यों या कैसे यूजफुल है। अब ये जो 50 लेसन्स है वो सिर्फ नंबर नहीं रह गए, अब यहाँ पर इस पॉइंट ने एक्सप्लेन कर दी इन नंबर की वैल्यू, इन नंबर की इंपॉर्टेंस। तो अब जानते हैं टिप्स फॉर राइटिंग एडवांटेजेस। मार्केटिंग कंटेंट को टेक्निकल डिटेल से ना भरें, बल्कि उसकी बजाय यूजफुलनेस पर फोकस करें, क्योंकि कस्टमर को कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन से ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट होता है इससे मेरा काम इजी कैसे होगा।
एडवांटेज ये बता रहा हूँ कि फीचर किस तरह से वैल्यूएबल है, एफिशिएंट है या बेटर है। अक्सर बिगिनर ये गलती कर देते हैं, वो फीचर एंड एडवांटेज को सेम जैसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं। बट याद रहे, फीचर बताता है कि प्रोडक्ट में क्या एग्जिस्ट करता है और एडवांटेज बताता है कि जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है वो फायदेमंद क्यों है। अब बात करते हैं फैब कॉपीराइटिंग फॉर्मूला के थर्ड एलिमेंट की, दैट इज बेनिफिट, जो प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि कस्टमर पर फोकस करता है। ये मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करता है कि इससे कस्टमर को क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्या आउटकम उसे अचीव होंगी। चलिए इसी सेम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा कि फीचर्स ने बता दिया था कि कोर्स में 50 वीडियो लेसन है। एडवांटेजेस ने इन लेसन की इंपॉर्टेंस, इनकी वैल्यू एक्सप्लेन कर दी थी। अब पढ़ते हैं बेनिफिट। यू कैन लर्न कंटेंट राइटिंग इन ए स्ट्रक्चर वे, बिल्ड जॉब रेडी स्किल्स and avoid wasting time searching for information across multiple sources। अब आपने पहले तो ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो सारा फॉर्मूला है उसका फोकस चेंज हो गया, ये चला गया प्रोडक्ट टू कस्टमर। और इस पॉइंट ने एक्सप्लेन कर दिया कि इन 50 लेसन की यूजफुलनेस का रीडर को क्या फायदा मिलेगा। और यहाँ पे जो लाइन है वो स्टार्ट भी कहाँ से हुई है, यू से। पर ये जो 50 लेसन है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन जोट डाउन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फंडामेंटल टू एडवांस एंड स्टेप बाय स्टेप। इसलिए लर्नर है उसे सारा जो ये प्लान है वो स्ट्रक्चर वे में मिलेगा। इसके लिए वो अपने जॉब रेडी स्किल्स बिल्ड कर सकता है और उसको किसी तरह का टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कहीं और प्लेटफॉर्म से। तो ये थी इसकी बेनिफिट स्टेज। अब जानते हैं कि इस स्टेज को लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस स्टेज का फोकस कस्टमर की आउटकम पर हो जो वो अचीव करना चाहता है। बेनिफिट एक्सप्लेन करें कि प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ को, वर्क को या बिजनेस को कैसे इंप्रूव करेगा। मीन्स बेनिफिट को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करें। अगर कोई वीक स्टेटमेंट या जेनेरिक स्टेटमेंट है उसे कोशिश करें अवॉइड करने की। ऐसे बेनिफिट मत लिखिए जो क्लियर ना हो या बहुत कॉमन हो। जैसे इस कॉपी को देखिए, दिस कोर्स इज हेल्पफुल, और इसके कंपैरेटिवली इसे चेक कीजिए, दिस कोर्स प्रोवाइड यू विद प्रैक्टिकल कंटेंट राइटिंग स्किल। आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। जो सेकंड बेनिफिट है वो स्ट्रॉन्गर है क्योंकि ये क्लियरली बता रहा है कि कस्टमर को क्या मिलेगा, और जितनी ज्यादा क्लैरिटी होती है उतना कस्टमर को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा इस्तेमाल कीजिए कस्टमर सेंट्रल लैंग्वेज, यानी कि यू, योर्स आपकी स्टेटमेंट में मेंशन हो। जैसे इस एग्जाम्पल में भी यूज किया था, दिस कोर्स प्रोवाइड यू विद प्रैक्टिकल कंटेंट। बेनिफिट सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होते, कई बार आप अपनी एड कॉपी में इमोशनल आउटकम भी ऐड कर सकते हो। अब बेनिफिट लिखते हुए आपको एक और चीज का भी ध्यान रखना है कि एडवांटेज और बेनिफिट को मिक्स नहीं करें। एज ए कॉपीराइटर आपको फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट में डिफरेंस समझना काफी जरूरी है, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगर एज ए कॉपीराइटर आपको ही कंफ्यूजन होगी तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्लियरली रिजल्ट गेन नहीं कर पाएगी। याद रखिए, एडवांटेज बताता है कि फीचर यूजफुल कैसे है और बेनिफिट फोकस करती है फाइनल आउटकम पर, यानी कस्टमर को फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं फैब कॉपीराइटिंग फॉर्मूले से बनी हुई मार्केटिंग कॉपी। इस मार्केटिंग कॉपी से आपको तीनों एलिमेंट का डिफरेंस और ज्यादा क्लियरली पता चल जाएगा। हमने प्रोडक्ट एंड ऑडियंस पर्सोना वही इस्तेमाल किया है जो अब तक हम अपने कॉपीराइटिंग फॉर्मूला में लास्ट लेसन में कर रहे हैं। प्रोडक्ट हमारा है विटामिन सी सीरम एंड ऑडियंस पर्सोना प्रिया शर्मा। और इसकी प्रॉब्लम आपको पता ही है कि काफी इसका बिजी स्केड्यूल है, स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है, स्ट्रेस रिलेटेड कंसर्न भी है। प्रिया को चाहिए हेल्दी, ग्लोइंग लुकिंग स्किन, कॉन्फिडेंस। तो देखते हैं कि फैब कॉपीराइटिंग फॉर्मूला अप्लाई करने से मार्केटिंग कॉपी में क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट इज फीचर। ग्लो रेडियंस विटामिन सी सीरम कंटेन्स 50% विटामिन सी एंड स्किन स्पॉटिंग इंग्रेडिएंट्स। यहाँ कॉपीराइटर ने बताया है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है विटामिन सी सीरम जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 15% एंड स्किन स्पॉटिंग इंग्रेडिएंट्स। तो ये आगे प्रोडक्ट के सारे फीचर। प्रिया जैसी ऑडियंस के लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट बाय करने से पहले प्रिया चेक करती है प्रोडक्ट में क्या है, क्या ये उसके लिए सेफ है, क्या ये उसकी स्किन को सूट करेगा। तो यहाँ फीचर ने प्रोवाइड कर दी प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्टेज है एडवांटेज। दिस फॉर्मूला हेल्प्स ब्राइटन डल लुकिंग स्किन एंड इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ अनइवन स्किन टोन। अब देखिए स्टार्टिंग में भी क्या आ गया, दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूले का मतलब इस फीचर की बात करी जा रही है। तो अब कॉपीराइटर ने फीचर की इंपॉर्टेंस बता दी कि ये क्या क्या करता है, कैसे यूजफुल है। प्रिया की प्रॉब्लम्स है डल लुकिंग स्किन, अनइवन स्किन टोन एंड स्किन रिलेटेड कंसर्न। तो यहाँ पे मार्केटिंग कंटेंट प्रिया की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है। फीचर ने इंफॉर्मेशन दी तो एडवांटेज ने उस इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बना दिया।
मीन्स उस इंफॉर्मेशन को एक वैल्यू दे दी, एक इम्पोर्टेंस प्रोवाइड कर दी। उसके बाद जो ऑडियंस है वो मूव करती है थर्ड स्टेज पर, बेनिफिट। सो यू कैन एंजॉय हेल्थियर लुकिंग, radiant skin and feel more confident every day without adding complicated step to your skin care routine। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है यू का, जिसमें कॉपी का सारा फोकस चला गया प्रिया मीन्स प्रिया जैसी टारगेट ऑडियंस पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं कस्टमर को फाइनल फायदा क्या मिलेगा। प्रिया के एक्चुअल गोल क्या है? हेल्थी स्किन, नेचुरल ग्लो, कॉन्फिडेंस, सिंपल स्किन केयर रूटीन। एंड ये जो बेनिफिट सेक्शन है एग्जैक्टली इन्हीं आउटकम को हाईलाइट कर रहा है। नोटिस करिए यहाँ अब विटामिन सी या इंग्रेडिएंट्स की बात भी नहीं हुई है, यहाँ बात हो रही है हेल्थियर लुकिंग, रेडिएंट स्किन, मोर कॉन्फिडेंस एंड इजी रूटीन की। क्योंकि प्रिया एक्चुअली ये नहीं चाहती कि उसकी बोतल में विटामिन सी हो, वो चाहती है कि उसकी स्किन बेटर दिखे और वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करे। अब अगर इसे और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो फीचर बताता है कि सीरम में विटामिन सी है, एडवांटेज ये बताता है कि जो विटामिन सी है वो स्किन को ब्राइट करने में हेल्पफुल है। तो बेनिफिट में ये आ गया कि ये जो स्किन को ब्राइट करता है उससे जो ऑडियंस की स्किन है वो हेल्दी हो जाएगी, रेडिएंट हो जाएगी। आप इसे इस तरह से ले सकते हैं जैसे एप्पल में फाइबर होता है, फाइबर हो गया फीचर, पर जो फाइबर है वो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, तो ये आ गया यहाँ पे एडवांटेज फाइबर का। और उसके बाद अगर ये कहें कि इसका हमें क्या फायदा होता है, तो अगर अच्छी डाइजेशन होगी तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो ये आ गई इसकी बेनिफिट स्टेज। तो आई गेस अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा फैब कॉपीराइटिंग फ्रेमवर्क। तो इस लेसन में सिर्फ इतना ही, बाकी का फैब कॉपीराइटिंग फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।